होगी, आप सुस्त होगे और आप बहुत अच्छे होगे। तो चलिए आज नया एक सफर शुरू करते हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि मार्कआउट 7 सेमेस्टर का पार्ट है और एक यूनिवर्सिटी के ऊपर पार्ट है। उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज, बहुत ही मतलब ज्यादा कुछ नहीं सीखेंगे। ये नया नया कोर्स है, तो आपको बस मैं बताना चाहता हूँ कि कितना इजी होगा हमारा सफर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हमारा ब्लैक बोर्ड में चले जाते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप, किसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर, और इनोवेशन क्या है वो थोड़ा सा देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो मान लो आपका नाम है विकी कौशल। सर मैं हमारा नाम विकी कौशल है। हाँ, ये आप। सर हमारा थोड़ा सा आंख भी दे दो। दे दिया आंख, ये हो तुम। ठीक है, बहुत गंदा सा स्माइल है तुम्हारा, तो ठीक है, कुछ नहीं है। तो आप विकी कौशल है आपका नाम, और आप क्या देख रहे हो कि आपका जो लोकेलिटी है उसमें बहुत सारा नूडल्स का दुकान है, बहुत सारा ये जो मैगी बनाता है उसका दुकान है, चाउमीन बनाता है उसका दुकान है, होता है ना, मतलब स्ट्रीट फूड का दुकान है। तो आपको आपको क्या है, एक बिजनेस करने का चुल मचा हुआ है कि मैं तो बिजनेस ही करूंगा, भाई कुछ भी हो जाए मैं बिजनेस करूँ। और आप देख रहे हो कि ठीक है, नूडल्स भी है, मैगी भी है, चाउमीन भी है, तो मेरा अपॉर्चुनिटी क्या है? मैं एक काम कर देता हूँ, आजकल बीटीएस आर्मी बहुत फेमस है। क्या फेमस है सर? बीटीएस आर्मी बहुत फेमस है। तो कोरियन नूडल्स मैं मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। मेरे जो लोकेलिटी है उसमें मैं क्या इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ? कोरियन नूडल्स इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो आपने क्या किया, पहला जो आपका स्टेप है, आप ये समझे कि मेरा जो अपॉर्चुनिटी है वो किस में है। हाँ, नूडल्स का दुकान ऑलरेडी है, मैगी का ऑलरेडी है, चाउमीन का ऑलरेडी है, तो मैं थोड़ा सा ये इनोवेशन करता हूँ, मैं थोड़ा सा यूनिकली कुछ करने की कोशिश करता हूँ, और मैं कोरियन नूडल्स लेके आता हूँ। तो वो आपका क्या है? तो एंटरप्रेन्योरशिप का क्या है जो प्रोसेस, वो पहले तो आपने आइडेंटिफाई किया बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, है ना, कि बिजनेस का अपॉर्चुनिटी इसमें क्या क्या है। मेरे लोकेलिटी में ये सारा कुछ दुकान है, तो मैं उसका दुकान तो नहीं खोलूंगा, मैं तो पागल नहीं हूं ना, मतलब वो तो पहले से ही फेमस होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ऑर्गेनाइज करना है आपका रिसोर्स को। आपने मान लो आपको कोरियन नूडल्स बनाना है, तो आपको क्या करना है कि बहुत सारा मार्केट से कोरियन नूडल्स का पैकेट आपको मंगवा के रखना है, कि ये मैंने एक ठेला लगा दिया, इसमें बहुत सारा कोरियन नूडल्स मैंने रख दिया, ये जो भी है मेरा मसाला वसाला, मेरा जो भी रिसोर्सेस है वो मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, रिस्क कैलकुलेट किया। सर अब रिस्क भी तो हो सकता है ना, मतलब आप कोई एक नया इनोवेशन कर रहे हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे ऐसा हो भी सकता है कि उस लोकेलिटी का, उस जो आपका जो लोकेलिटी है उसमें जो इंसान है वो बहुत ओल्ड एज है, मतलब बहुत ही उसका बहुत उम्र हो चुका है। तो क्या कोरियन वो जो बहुत ही तीखा नूडल्स होता है वो खाएंगे क्या? वो नहीं खाएंगे, तो आपका दुकान लॉस में रन करेगा। तो आपका रिस्क भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने दुकान दे दिया और वो सक्सेसफुल हो गया, रिस्क भी हो सकता है। तो रिस्क कैलकुलेट करना होगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप, ये तीनों प्रोसेस है। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि आइडेंटिफाई करना है आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ऑर्गेनाइज करना है आपको आपका रिसोर्सेस, और क्या करना है? सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, रिस्क को कैलकुलेट करना है और बिजनेस करने बैठ जाना है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। सर बहुत आसानी से हमको समझ में आ गया, और आप ठीक है समझ। तो सर आप एंटरप्रेन्योर क्या होता है? ठीक है, मतलब एंटरप्रेन्योर होता क्या है? मैंने तो अपने ये सीख लिया कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, अब एंटरप्रेन्योर होता क्या है। अब जो भी मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये कहता है कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा इनोवेटर है जो क्या करता है, न्यू मार्केट लाता है, न्यू मेथड्स लाता है, न्यू प्रोडक्ट लाता है, और न्यू ऑर्गेनाइजेशन लाता है। जैसे कि सर आप थोड़ा सा एक एग्जांपल दो, हम तो बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो सर मैं ये एग्जांपल देना चाहता हूँ, ओयो। सर ये हम सब जानते हैं ओयो का एग्जांपल, और ओयो सुनते ही सर दिल मतलब बहुत धक धक करने लगता है। ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो ये जो ओयो है, इसने क्या किया बेटा, क्यों रितेश देशमुख को, रितेश अग्रवाल को क्यों एंटरप्रेन्योर कहते हैं? क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो भी एग्जिस्टिंग ऑफलाइन होटल का मार्केट था, एक तो ऑफलाइन होटल बुकिंग होता था ना पहले, उसको क्या किया, ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या है, ये तो एक नया मेथड है ना। तो पहले क्या था, ऑफलाइन था, उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन चालू कर दिया। तो ये जो नया मेथड है, सो नया मेथड, नया मार्केट, नया प्रोडक्ट, नया ऑर्गेनाइजेशन, इसे ही हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। और जो भी इनोवेटर ये लाता है नया जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो जो भी इनोवेटर ये लाता है उसे हम क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योर कहेंगे।
तो सर इनोवेशन का मतलब क्या है? सर इनोवेशन का मतलब क्या है? इनोवेशन का मतलब कुछ भी नहीं है, क्रिएटिंग समथिंग न्यू एंड सॉल्व द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम इन ए बेटर वे। मतलब सर ये भी बहुत बड़ी एग्जांपल से आपको मतलब समझा देते। मान लो आपने देखा कि एक पेन का दुकान है। क्या है? सर पेन का दुकान है, और उसमें बहुत सारा पेन ये रहता है, ठीक है, ये पेन है इसमें, और ये रहता है पेन इसमें, ठीक है, ये क्या है? पेन का दुकान है। तो आपने क्या सोचा कि पेन का दुकान है, ठीक है, पेन का दुकान है, मैं क्या करता हूँ, ये जो ऑफलाइन वाला पेन बिकता है, मैं इसे क्या करता हूँ, एक वेबसाइट बना देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक आपने क्या किया, एक ऑनलाइन वेबसाइट बना दिया कि ये जो पेन है मैं आपसे ऑनलाइन बेचूंगा, और आपने ऑनलाइन ला दिया। तो आपने क्या किया? इनोवेशन किया ना? हाँ सर, इनोवेशन किया। मतलब क्या किया? मैंने कुछ तो नया किया, क्रिएटिंग समथिंग न्यू। इनोवेशन का मतलब क्या है? क्रिएटिंग समथिंग न्यू। एंड मैंने क्या किया कि जो पेन बिकाना मेरा प्रॉब्लम था, कि मेरा पेन बिक नहीं रहा था, वो जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया एक बेटर वे में, और वही वही कहता है इनोवेशन। तो इनोवेशन का मतलब क्या है बेटा? क्रिएटिंग समथिंग न्यू एंड सॉल्व द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम इन ए बेटर वे। सर हमें बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गया। आपको बस यही पढ़ के आना है, आपको थोड़ा सा इसका नोट्स बनाना है, और मैं इसका नोट्स भी लेके आऊंगा, जो कि बहुत कम प्राइस में, शायद 49 प्राइस में होगा, और उसमें सब कुछ कवर होगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि 49 सिर्फ उसका प्राइस होगा, और मैं आपको ला रहा हूँ वो वाला नोट्स। और ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा होगा वो वाला नोट्स, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई सा भी प्रॉब्लम हुआ, कोई सा भी आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ, तो आप कमेंट करिएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू।